नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक पेपर का आर्टिकल है। हालांकि मेरे पास सुबह आ गया था, लेकिन अभी तक मैं इसको वेरीफाई नहीं कर पाया हूं कि कौन से पेपर में आया हुआ है। ये मुझे सुबह ही किसी भाई ने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किया था, लेकिन मैं अभी तक इसको वेरीफाई नहीं कर पाया। लेकिन कोई बात नहीं, जो चीज़ें छपी हुई है वो अपन देख लेते हैं कि क्या छपी हुई है। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलेगा। लेकिन अगर आप एक कूपन कोड ईयर मनीष यूज करते हैं तो ये आपको 269 में मिलेगा। एक साल तक कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तकरीबन 3000 एग्ज़ामों का मॉक टेस्ट यहाँ पे पड़ा मिलेगा। ठीक है, तो एक बार ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा। ये जो पेपर कटिंग है यहाँ पे देखिएगा, ये जो लिखा हुआ है, रेलवे के नॉन टेक्निकल पदों के लिए बचे हुए उम्मीदवारों की पहली कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा संभावित डेट तय। यानी कि ये बोल रहे हैं कि जो बचे हुए उम्मीदवार हैं रेलवे के एनटीपीसी के, उनका जो तय हो गया है डेट। अब वो कौन सा डेट की बात कर रहे हैं, इसमें अंदर दे रखा है, देख लेते हैं कि कौन सी डेट की बात किया जा रहा है। यहाँ पे रेलवे के 35,000 नॉन टेक्निकल आरआरबी एनटीपीसी पहली कंप्यूटर बेस्ड के लिए बचे हुए अभ्यर्थी की परीक्षा शुरू होने की डेट करीब करीब तय हो गई है। मतलब कि अगर ये बोल रहे हैं कि तय हो गई है, इसका मतलब इनको इंटरनली कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पता चला होगा। हालांकि जब तक ऑफिशियली नहीं आता है तो ये पेपर वाले ये नहीं कह सकते हैं कि जो इतना तारीख को निकलने वाला है डेट। लेकिन हाँ, इनको थोड़ा सा स्रोत होता है जिससे कि ये पेपर वगैरह छापते हैं। रेलवे मंत्रालय के अनुसार यहाँ पे देखिएगा, बोल रहे हैं जून या जुलाई से दोबारा परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। और मुझे लगता है कि जून फिलहाल तो दिख नहीं रही है, क्योंकि जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे 10 दिन पहले तो ऑब्वियस है, मिनिमम मैं कह रहा हूँ 10 दिन पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन होना ही चाहिए, क्योंकि 10 दिन पहले पास इशू किया जाता है। और ये जब भी आपके शुरू होंगे तो मुझे लग रहा है कि 15 दिन मिनिमम आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। पहले जब आपको इन्फॉर्मेशन पता रहती है तब 10 दिन पहले दिया जाता है कि इस दिन आपका जो एडमिट कार्ड वगैरह 4 दिन पहले जो डाउनलोड होता है, ये वो उसका जो नोटिस है वो 10 दिन पहले दे दिया जाता है। ठीक है, तो टोटल कहने का मतलब 15 दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अभी के हम रिस्पेक्ट में बात करें तो आज 11 हो रहे हैं और 15 बोल दे तो 26, यानी कि जून तो ख़त्म ही होने जा रहा है। तो जून जो ये लिख रहे हैं, मुझे आशा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अभी राज्य में लॉकडाउन स्थितियाँ बनी हुई है। लेकिन फिर भी जो दिया है उसको थोड़ा सा यहाँ पे इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए आरआरबी ने इन परीक्षाओं के बीच में ही रोक दिया था। अब कोरोना प्रभाव को कम होते ही परीक्षाएं फिर से शुरू होने का कराने का निर्णय लिया जा रहा है। रेलवे मंत्रालय के तहत नॉन टेक्निकल पदों यानी कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए 35,000 और टेक्निकल पदों के लिए 1600 के करीब भर्तियाँ होनी है। इन पदों के लिए 1.25 करोड़ उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो देख सकते हैं कि मोटे तौर पे वही पुराना वाला जो लहजा है वही दोहराया गया है। इसके लिए पहली टीयर सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड 6 परीक्षा आयोजन किया जा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है कि 6 फेज के परीक्षा आयोजन किया जा रहा है। अब भाई 6 फेज के परीक्षा आयोजन किया जा रहा है, ये तो हो चुका है ना। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डाउट लग रहा है। ये जो पेपर छापते हैं ना, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा कि कल पेपर वाले मुझसे खुद इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे। जो मैंने आपको आरटीआई दिखाया था ना, वो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि कौन से मतलब कि न्यूज़पेपर से हैं, लेकिन मुझे मेल किया है कि सर जो आपने आरटीआई दिखाया है उसको मुझे दे दीजिए, मैं उसको छाप दूंगा। हालांकि मैंने वो आरटीआई डिलीट कर दिया था, क्योंकि जब वीडियो बना ही देता हूं तो उसके बाद डिलीट कर देता हूं, बहुत सारे फाइल पेंडिंग रहते हैं, तो जिस वजह से मैंने उनको नहीं दे पाया। नहीं तो आपके वो वाला जो आरटीआई है वो आपके कोई ना कोई न्यूज़पेपर में छप गया होता, आज के न्यूज़पेपर में। तो ऐसा नहीं है कि जो न्यूज़पेपर वाले हैं वो मतलब कि 30 मार्क खा होते हैं, वो इधर उधर से इकट्ठा करते रहते हैं, तो उसी में से कई बार क्या होता है कि गलत चीज़ें छप जाती है। लेकिन मैं पेपर वाले की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस ये कर रहा हूँ कि उनको भी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। हर एक फील्ड का नॉलेज हर किसी के पास नहीं होता, इवन मेरे को भी नहीं हर फील्ड का नॉलेज है। लेकिन हर फील्ड को अगर मुझे कवर करने को लिए बोल दिया जाए कि ये भी कवर करो वो भी कवर करो, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, जो चीज़ें दे रखी है उसको हम देख लेते हैं। रेलवे यहाँ पर देखिएगा, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO सुनील शर्मा के अनुसार 1600 के करीब टेक्निकल पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड हो चुकी है। ये जो आपके मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड की बात की जा रही है, यहाँ पे नॉन टेक्निकल पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड परीक्षाओं
की शुरुआत हो चुकी है। इस संदर्भ में एडीजी जेडी नारायण बताते हैं कि नॉन टेक्निकल पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा दिसंबर में शुरू हुई थी, लेकिन मार्च में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद इसे स्थगित कर दिया गया। अब कोरोना का प्रभाव कम हो रहा है, लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ। संभावना है कि इस माह के अंत तक करीब करीब सभी राज्यों से लॉकडाउन हट जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस माह के अंत तक ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि हाँ, इस माह के अंत तक लगभग सभी राज्यों से लॉकडाउन हट जाएगा। जिस तरह से साउथ में भी अब केसेस घटना चालू हो गए हैं, उसका जिसके बाद बचे हुए उम्मीदवारों की कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा दोबारा जून जुलाई से शुरू की जा सकती है। रेलवे ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। कहने का मतलब यह है कि इंटरनल, अगर इस न्यूज़ को सच्चा माने तो जो अंदर के जो लोग हैं, यानी कि रेलवे बोर्ड के जो लोग हैं, एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, वो अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। यानी कि अब आपके एग्ज़ाम लगभग इसके अनुसार जून के लास्ट में, जो कि मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ जुलाई में दिख रही है कि आपका जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है वो मुझे लग रहा है कि जुलाई में ख़त्म हो जानी चाहिए। जिस तरह से लॉकडाउन खुलेगी और आवाजाही होना चालू हो जाएगा, और ज़्यादा लोगों का तो बचा भी नहीं है, 6-7 लाख लोगों का बचा हुआ है 7th फेज में, और जो इनका कि कोरोना हो गया था बीच में, उनका बचा हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर ये चीज़ें निपट जाएगी, और हो सकता है कि जुलाई के लास्ट तक आपके इसके भी एग्ज़ाम, ग्रुप डी के भी एग्ज़ाम, या जुलाई के लास्ट नहीं तो अगस्त के फर्स्ट वीक तो डेफिनेटली मान के चलो कि आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद वैकेंसियाँ आने के दौर भी शुरू होंगे, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसियाँ पेंडिंग है अगर तीसरा वेव नहीं आया तो। और मुझे जहाँ तक अपना मतलब कि उम्मीद लगता है कि तीसरा वेव नहीं आनी चाहिए। जिस तरह के चीज़ें हैं कि चलो कोरोना का वैक्सीन आ गया, अलबत्ता कि वो फिर से एक नया म्यूटेंट न जनरेट कर ले। कोरोना क्या हो रहा है ना कि कोरोना खुद में एक नया कोरोना पैदा कर रहा है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। लेकिन वैक्सीन थोड़ा बहुत कारगर तो है, तो देखते हैं कब तक क्या होता है। लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम होते हैं तो इसी दौरान, आपके जुलाई के दौरान लगभग आपके क्लियर हो जाएंगे, और इसके रिजल्ट भी ज़्यादा नहीं लगेंगे। 1.5 से 2 महीना के अंदर आपके CBT 2 की उम्मीदें भी जग सकती है, क्योंकि ऑलरेडी इतना डिले हो चुका है। तो आप ये सोच रहे हैं कि CBT 1 पास करेंगे तब CBT 2 की तैयारी करेंगे, तो भाई बहुत बड़ा मतलब कि आप अंधेरे में हैं। क्योंकि जो लोग CBT 1 दे चुके हैं उनको पता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो CBT 2 का धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि कोरोना है। जो बच्चे सिलेक्शन लेने वाले होंगे ना, वो डेफिनेटली पढ़ रहे होंगे। तो थोड़ा सा अपने आप को जागरूक कीजिए कि ये सब जो चीज़ें हैं वो तो समय समय पे आती ही रहेगी। इसको आप मोटिवेशन के तौर पे लीजिए कि हाँ, अपडेट आ रहा है रेलवे की तरफ से, आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, पढ़ाई हमेशा करते रहिए, कभी मत छोड़िए। 1 घंटे कीजिए, 2 घंटे कीजिए, लेकिन करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।